मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, वो अपना पूरा समय अपने जीवन में आने वाली अव्यवस्था से या चुनौतियों से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और संकटों का मुकाबला करने के लिए उनका समाधान पहले से ही खोजने में लगे रहते हैं। और मैं आज की चुनौतियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरा जीवन है, ये मेरा आज है। आज के दिन भी मेरे जीवन में कुछ चुनौतियाँ होंगी। जिनकी चेतना सोई हुई रहती है, वो लोग चुनौतियों से अपना ध्यान हटा लेते हैं और किसी खुशनुमा चीज़ में डूब जाते हैं, अपना ध्यान लगा लेते हैं। और समस्या ये है कि यहाँ पर जो चीज़ आपकी भी है, उसको भी आपको प्राप्त करने के लिए दोनों हाथों से लड़ाई करनी होगी, दोनों हाथों से ताकत लगानी होगी। किसी से अपनी चीज़ लेनी होगी, छीननी होगी एक तरह से। तब उस व्यक्ति का क्या कहना है जो सोए हुए हैं? उस व्यक्ति का कहना ही क्या है जो जीवन की चुनौतियों और समस्याओं से अपना ध्यान हटा चुका है और किसी ऐसी चीज़ में अपना ध्यान लगा रहा है जिसके द्वारा किसको मोमेंटरी रिलीफ मिल जाए। कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई फिक्शन हो सकता है, कोई सिनेमा हो सकता है, कोई नशा हो सकता है, दोस्तों के साथ बातचीत हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है, खाना पीना हो सकता है, सोना हो सकता है, प्यार करना हो सकता है, सेक्स करना हो सकता है। लेकिन इससे समस्याओं का समाधान तो होगा नहीं। और उनमें भी जो लोग जाग करके समस्याओं का समाधान करना चाह रहे हैं, उनमें भी दो तरह के लोग हैं। एक जो आज या आने वाले 2, 4, 5 दिनों में, 1 महीने के अंदर, 2 महीनों के अंदर में जो समस्या आएंगी, उनके समाधान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और एक वो जो अनंत काल तक आने वाली सारी समस्याओं का समाधान आज ही ढूंढ लेना चाहते हैं और पूरे जीवन के बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा समय कभी आएगा कि नहीं आएगा, या जीवन में इतना दुख क्यों है। अरे आप पूरे जीवन को अपने पर्सपेक्टिव में लेने की कोशिश मत करो। आप पूरे जीवन को देख रहे हो, आप महीने 2 महीने आगे तक की बात सोचो। बस सोचो, प्रॉब्लम अगर 1 महीने बाद आने वाली, 2 महीने बाद आने वाली है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन आज ही ढूंढ करके रखो। और किसी भी तरह के दिलासे में, किसी भी तरह के भुलावे में, किसी भी तरह की नींद में, किसी भी तरह के सपने में खोने की कोशिश मत करो। लौट करके फिर इसी रियलिटी में आना पड़ेगा। इस जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन्हीं समस्याओं से निकल करके हम अपनी उस क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कहते हैं, पावर कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, एलिजिबिलिटी कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। आपके पास जो ये क्षमता है या ज्ञान है, जानकारी है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूं, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसमें विलिंगली लगना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं प्रॉब्लम में पड़ूं। और साधना क्या है? साधना में साधक एक आसन पर बैठ कर के घंटों तक जप करते हैं, हिलते भी नहीं हैं, सिर्फ नीचे एक धोती पहनते हैं, ऊपर कोई भी धोती नहीं पहनते, कोई भी कपड़ा, शर्ट या कुर्ता नहीं पहनते हैं। मेरी एक मित्र हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। जब वो साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो सिर्फ नीचे एक धोती पहनते हैं, ऊपर सिर्फ उनका एक जनेऊ होता है, ऊपर कोई वस्त्र होता ही नहीं है। कितनी भी सर्दी, कितनी भी ठंडक, कितना भी विंटर हार्श हो, क्यों? कष्ट तो ऑलरेडी होगा ही होगा। प्रकृति कष्ट नहीं देगी तो आप हिलोगे भी नहीं। क्यों नहीं मैं इस कष्ट को आगे बढ़ कर के स्वीकार कर लूँ? चुनौतियाँ तो आएंगे, सवालात तो आएंगे,
और सारे लोग आपको नींद में सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्यार से, कोई डरा करके, कोई वाइट मैजिक से, कोई ब्लैक मैजिक से। आपको जगाने की कोशिश कितने लोग करेंगे? कितने लोग आपको जगाने की कोशिश करेंगे? सारे लोग अपना अपना मतलब निकालेंगे, अपना कान ऐंठेंगे आपसे। और अगर व्यक्ति खुद ही अपने आप को बार बार नींद में ले जाए, फिक्शन देखे, मूवी देखे, कॉमिक्स पढ़े, उपन्यास पढ़े, रील्स देखे, म्यूजिक सुने, म्यूजिक बजाए, तो उसके जीवन में केवल चीनी ही चीनी रहेगी, मिश्री ही मिश्री रहेगी, गुड़ ही गुड़ रहेगा। नमक आएगा ही नहीं, मिर्च आएगी ही नहीं, मसाला आएगा ही नहीं, ग्रोथ होगी ही नहीं। और जिसके जीवन में ग्रोथ नहीं है, उसके जीवन में जागृति आ ही कहाँ से सकती है पार्थ? और जिसके जीवन में जागृति नहीं है, उसके जीवन में निर्वाण कैसे घटित होगा? केवल जागृत और जागरूक लोगों के जीवन में ही निर्वाण आता है। जगे हुए, वो पूरी तरह से जगे हुए लोग थे। जैसे गौतम बुद्ध जो थे, वो पूरी तरह से जगे हुए लोगों में से थे। महावीर थे, पूरी तरह से जगे हुए थे। विषय वासनाओं से जगे, सुख की भावना से जगे, आराम की भावना से जगे, वासना की भावना से जगे, हर एक चीज़ से वो जगे हुए थे। कोई भी चीज़ उनको फंसा नहीं सकती थी। और हमें नींद में सुलाने के लिए कितने उपाय करके रखे गए हैं। मैट्रेस है, पंखा लगा दिया गया है, एसी लगा दी गई है, कूलर लगा दी गई है, 24 घंटे चलने वाले चैनल हैं, 24 घंटे चलने वाला अनलिमिटेड इंटरनेट है, 5G है। देखो ना, कितना देखोगे? खाओ ना, जो खाना चाहते हो खाओ, देखो और सोओ। बस इसके लिए खूब मेहनत करो। और तुम रैट रेस में फंसे हो अपने बिल्स को भरने के लिए, मकान के किराए को, बिजली के बिल को, इंटरनेट के बिल को, कार के बिल को, बाइक के बिल को, पेट्रोल के बिल को, ग्रोसरी के बिल को, मेडिसिन के बिल को, EMI को, इंश्योरेंस को, लोन को, डेब्ट को, हर चीज़ को तुम फंसे हुए हो। क्यों फंसे हुए हो? क्योंकि तुम आराम को नहीं छोड़ सकते। और जो लोग आराम को छोड़ सकते हैं, जो लोग 2 कपड़ों में रह सकते हैं और 2 रोटियों में रह सकते हैं, उनको ये संसार कैसे बांध सकता है? इन्हीं सारी बातों पे आप भी चिंतन करें।